4 दिन की जो जिंदगी बची अगर जीना चाहता है तो इस कमीने को छोड़ दे, वरना एक तो नहीं दोनों को काट कर दफना दूंगी इसी जगह पर। हरामजादी क्या औकात हो गई, रोटियां चुरा कर खिलाई है। मैं बिटिया को छोड़ दूं मारने के लिए? अरे हमारी जिंदगी तो बिटिया है। अगर बिटिया को मारना है तो तुझे पहले मेरे लाश से गुजरना होगा। तू पहले मुझे मार, मेरे मरने के बाद ही तू हमारी बिटिया। तो बात तेरी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी मैं। हरामजादे तेरी ही लाड़ प्यार की वजह से इतना ये चोरी करने की औकात की है चंदा देवी के हाथ। भाभी जी क्यों इस कदर अब कर दिया क्या? भाभी जी क्यों इस कदर अब कर दिया अत्याचार? माता पिता और बहन को रही विभूति, हरामखोर इन लोगों को मार रही है। इन लोगों ने क्या किया है जो इन लोगों को इस तरह से मार रही है? गुनाह जानना चाहते क्यों रे? हाँ, बात छोड़ी बहन से कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाए? बात से रोटियां चुरा कर लाई, रोटियां चुरा कर लाई तो इसलिए मार रही है। अरे रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लाई है, किसी गैर के घर से नहीं लेकर आई। रोटियां चुरा कर खिलाई तो अपने घर से लेकर आई। हाँ, कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रही मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ। बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया। क्यों रे? चुप हो जाओ भाभी जी। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 वर्ष का था तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और इन लोगों के बीच में बोलना कोई नहीं होता। अरे इन लोगों के बीच में ये जो मां अंधी है ना, अंधी होकर भी मेरा पालन पोषण किया और बाबूजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपनी बराबरी का कर दिया। इन लोगों पे जुल्म हो और मैं बोलूं ना, भाभी जी मैं मानता हूं कि आपके पति कमाते हैं, लेकिन ये जो हवेली देख रही हो ना, इस हवेली में मेरा भी अधिकार है। और जो 200 बीघे जमीन है उसमें 100 बीघे मेरी जमीन है और 100 बीघा जमीन दादाजी की है। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं खुद इन लोगों को बनाकर कमाकर खिलाऊंगा। और याद रखना, आज के बाद अगर इन लोगों पे हाथ उठाया तो एक हाथ उठाकर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। बहुत तो सर में बात करते हैं सिंह, हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा देती दे देगी। एक बात समझ लेना, जिस दिन सवेली में हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन सवेली में हिस्सा लेने के लिए आना बिमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। और इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त तेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है, गांव के अंदर भीख मांगो, सवेले के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग भीख मांगेंगे? ये लोग नहीं, ये लोग अगर चाहे तो इसी वक्त तुम्हें इस अपनी हवेली से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे।
और तुम्हें दर बदर की ठोकरे खाना पड़ जाएगा और कहीं कटोरा लेकर तुम्हें भीख मांगना पड़ जाएगा। इन लोगों की बात करूं, भीख तो तुम मांगोगी, ये लोग नहीं मांगेंगे। ये लोग तो इसी हवेली में बैठकर खाएंगे, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। भीख तो तुम मांगोगी। ये तो बकचोदार जीवन सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन है सबराम की जिंदगी जीता। उन्हें मेरे गाल पे तमाचा मारा है, चंदा देवी के गाल पे तमाचा मारा है। देवी का मतलब समझता है? चंदा देवी के गाल पे तमाचा नहीं, अपनी बात का दावत दिया है। अरे तेरे भैया को हराम जादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न लाई, दरबदर के ठोकरे ना खिलाई, टुकड़े ना बिनवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी चल जा। आज तो तूने सारा कर्ज उतार दिया रे, सारा कर्ज उतार दिया। मैंने कभी पुरखों की जायदाद को नहीं बिगाड़ा बच्चा। एक एक रुपया जोड़ करके मैंने ये महल खड़ा किया है। दूर दूर के लोग देखने आते थे कि जमींदार का कितना आलीशान महल बना है। आज उसके बदले में ये खाली टीकरा मुझे मिल गया। बाबूजी, आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया और आप लोगों पे जुल्म हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबूजी, अगर भाभी आप लोगों को खाना नहीं देंगी तो मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगा और मैं आज ही जाकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा। बाबूजी, पढ़ाई मत छोड़ना बेटुआ, ये तेरी जिंदगी की बात है। तेरा सारा कैरियर चौपट हो जाएगा बच्चा। महीने तो महीने की बात है, इम्तिहान दे दे और उसके बाद में जो जी में आए वो करना, लेकिन इम्तिहान के पहले घर को मत छोड़ना बेटुआ। वाह बाबूजी, आपको हमारी कैरियर की लगी है, हमारे इम्तिहान की लगी है और आप लोगों पे इतना जुल्म ढाया जा रहा है। नहीं बाबूजी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगा। बाबूजी चलिए आप। विमल, बिटिया का ख्याल रखना। मैं नहीं बचा पाऊंगा, मुझ में ताकत नहीं है। जानवर की तरह मारती, इसके गले पे पैर रख दिया था, इसकी आंख निकल आई थी, मार डालेगी हमारी। बाबूजी, हमारे रहते हुए मैं बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबूजी चलिए आप। आज जी चाहता है कि हम बस्ती में चलकर गरीबों के बीच खैरात बांटूं। क्यों नहीं? ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? क्या करेंगे? मंदिर के लिए दान दे दो, मस्जिद के लिए ज़कात निकाल दो और गरीबों में वितरण कर दो। वितरण कर दिया जाए। और ये दौलत से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीर जवान, थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा मान। और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा
चलकर दौलत देकर आओ। और दीन गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। लंगड़ा लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाओ। और किसी नारी पर जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाओ। किसी नारी पर जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाओ। सरदार जी। और गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। और बला सर पर नाए फिर बने ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है। बला सर पर नाए फिर बने ईश्वर सहारा है। करे सौदा जो नारी का, उसे जग से मिटाना है। करे सौदा जो नारी का, उसे जग से मिटाना है। और काली सिंह की शान शोहरत को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। काली सिंह की शान शोहरत को आगे बढ़ाना है। और मेरा हुक्म बजाओ, हुक्म बजाओ हाँ। और न तेरी जरा लगाओ हाँ। मेरे नाम का हो जयकारा, तो समझो चौराहे पर भाई चमके मेरा सितारा। तैयारी बनाओ। अगर गरीबों की सेवा करोगे तो कोई बाल मांगा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं? तैयारी बनाओ, बस्ती की तरफ निकल चले। भवानी के चल।
एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? इस घर में हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है सीता। इस घर के कांटे हम दोनों प्राणी हैं, हम इस घर में नहीं रहेंगे। अगर कहो तुम ये घर छोड़ करके चले जाएंगे हैं? दुनिया बहुत बड़ी है सीता, खाने को मिल जाएगा, पैसे दो पैसे भी मिल जाएंगे, दवाई दरमद के लिए हो जाएगा, लेकिन हम मार नहीं सह पाएंगे सीता। मैं बहुत पहले ही चला जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मार खा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मार खा रहा हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैं चला गया, अब तुम्हारी सेवा करने वाला इस घर में कोई नहीं है। अगर तुम कचरे में पड़ी रहोगी तो इस घर में कोई उठाने वाला नहीं है तुमको। अब तक तो मैं कुएं तालाब में कूद करके अपनी जान दे देता, लेकिन सब तुम्हारी वजह से मैं मर रहा हूँ। मैं ये मार नहीं सह पाऊंगा। तुम हमारी पत्नी हो, हम तुमको अपने साथ में रखेंगे, तुम्हारी सेवा नहलाएंगे धुलाएंगे सब कुछ करेंगे। तुम हमारी पत्नी हो, चलो हमारे साथ। बिटिया का ख्याल विमल रख लेकर, बिटिया को कुछ नहीं होगा। हम चलते हैं यहाँ से। हम लोग बहुत दूर आ गए सीता, लेकिन सवाल खाने का उठता, हम तो चल भी नहीं पाते। चलता हूँ तो सांस फूलती, किसी का काम भी नहीं कर पाऊंगा। खाना कैसे मिलेगा सीता? खाना कैसे? स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं, कोई काम नहीं कर सकते, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं तो किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती, किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन। तुम चौका बर्तन करोगी? हमारे माता पिता का जमाना था, गांव के लोग तुम्हारी शक्ल को कोई नहीं देख पाया। लोग तरस गए थे कि जमींदार की बहू कैसी है। कभी तुम घर से बाहर नहीं निकली, आज तुम चौका बर्तन की बात करती हो सीता? नहीं, खबरदार, ये बात मत कहो। हम भीख मांग लेंगे, तुम चौका बर्तन नहीं करोगी। बाबूजी, आज मेरे बेटे ने जो कुछ किया है, भगवान के लिए आप लोग अपने माता पिता के साथ में नहीं करना, नहीं तो उनके सारे सपने टूट जाएंगे, उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। मैं 200 बीघे का जमींदार हूँ, लेकिन आज एक एक टुकड़े का भिखारी हो गया। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे देना बाबू, भूखों से जान जा रही है। अगर आप एक टुकड़ा रोटी देंगे तो भगवान आपका जरूर भला करेगा, आपके बाल बच्चे सलामत रहेंगे बाबा। और तो हो रे दुआरिया बेयावल भिखारी, और भूखिया से निकले चुटकी पे दैया पिसा, हे बबुआ चुटकी पे दैया पिसा।
बबुआ हे बबुआ चुटकी पे दैया पिसा हे बबुआ चुटकी पे दैया पिसा हमारे श्रीमान माननीय संदीप भाई, आप तिवारीपुर निवासी हैं। आपकी तरफ से दादा और दादी के दुख दर्द को देखते हुए इनकी मदद के लिए ये 10 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रखे। धन्यवाद। बना रहे बाबू की तो करी नौकरिया घर मर गए सुख से तोहरी गुजरिया आगे हमारे होरीलाल भाई ग्राम चौधरीपुर निवासी हैं। आपकी तरफ से 10 रुपए का मदद कर रहे हैं। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रखे। धन्यवाद। श्री राम जो कि ग्राम चौधरीपुर निवासी हैं। ये आपकी तरफ से 10 रुपए का मदद आया है। भैया का हमेशा भर रखे। धन्यवाद। हेलो, ये आगे हमारे माननीय कमलेश प्रजापति जो कि ग्राम भटरोसा निवासी, इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का दान। पार्टी लाख लाख शुक्रिया। ये आगे विक्रम, हेलो विक्रम जो कि हरिद्वार से आए हुए हैं। आपकी मदद के लिए 10 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान का भंडार भर रखे। बच्चे का नाम आए। ये आगे हमारे माननीय शिव शंकर यादव ग्राम पहाड़ी का प्रवाह, दादा और दादी के दुख और मुसीबत को देखते हुए 21 रुपए का दान। पार्टी और ये छोटा सा बच्चा आ गया अंश, इस बच्चे की तरफ से 10 रुपए का मदद आया है। बच्चे का हमेशा भगवान भंडार भर रखे। भाई धन्यवाद। लीजिए, ये आगे हमारे रजन भाई, रजन आप गोठिया निवासी हैं। आपकी तरफ से 20 रुपए का मदद आया है। भगवान हमेशा भंडार भर रखे। भाई ये आगे माननीय रोमिल जो कि ग्राम पारिक रहने वाले हैं, दुख और मुसीबत को देखते हुए 10 रुपए का दान। भगवान हमेशा उनका भंडार भरा रखे। धन्यवाद। बबुआ चुटकी दे दैया पिता, हे बबुआ चुटकी दे दैया पिता। हेलो, ये आगे हमारे बड़े बाबू माननीय राम फेर, आप चौधरीपुर निवासी हैं। आपकी तरफ से 20 रुपए का मदद आया है।
भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रखे भाई धन्यवाद। ये आगे मानिक केदार जो कि ग्राम इटारक रहने वाले हैं, दादा और दादी के दुख और मुसीबत को देखते हुए 21 रुपए का दान, भगवान हमेशा उनका भंडार भरा। और इन्हीं के साथ ये आगे हमारे श्रीमान माननीय रामचरण गुप्ता ग्राम तिवारीपुर आपकी तरफ से 20 रुपए का मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रखे। और इन्हीं के साथ ये आ रहे हैं अंकुश बाबू, आप इटारा निवासी हैं, आपकी तरफ से 20 रुपए का मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रखे। तो और ये आगे संदीप ग्राम तिवारीपुर आपकी तरफ से 10 रुपए का मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रखे भाई धन्यवाद। आगे माननीय राजेश ऑपरेटर ग्राम इटारा दुख और मुसीबत को देखते हुए 21 रुपए का दान, भगवान हमेशा उनका भंडार भरा रखे। तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भुखिया पे निकले परान हो। ए बबुआ चुटकी पे दैया पिसा, ए बबुआ चुटकी पे दैया पिसा। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान बड़े भैया श्री राम पंड मालिक ग्राम मुड़वलिया आपकी तरफ से 20 रुपए का मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रखे भाई धन्यवाद। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरेवा, गोदिया मथे लताटे तोहरो होरी लेवा। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरेवा, गोदिया मथे लताटे तोहरो होरी लेवा। लीजिए, ये आगे हमारे श्रीमान बड़े भैया आयांश, ये है गरीबों के दाता, गरीबों के मसीहा। आयांश आप सूची निवासी हैं, आपके कर कमलों द्वारा दादा और दादी के दुख दर्द को देखते हुए ये टोटल 100 रुपए की मदद कर रहे हैं। भैया का हमेशा भगवान भंडारों भर रखे धन्यवाद। हेलो, आगे हमारे माननीय रामदास जो कि ग्राम सूची निवासी दादा और दादी के दुख और मुसीबत गरीबी को देखकर 21 रुपए का दान, भगवान हमेशा उनका भंडार भरा रखे। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया माननीय राम शरण चाय वाले ग्राम खतियारा निवासी हैं, ये आज की तरफ से 10 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान की रोजी रोटी में बरकत दे भाई धन्यवाद। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरेवा, गोदिया मथे लताटे तोहरो होरी लेवा। ससुरे माँ बहू में बिटिया बहुत ही सम्मान। हे बबुआ चुटकी पे दैया पिसा, हे बबुआ। हम लोग भिखारी हैं बच्चा, हम लोगों को मार करके क्या पाओगे बच्चा? शाहियों, ये कैसे तड़प रहे हैं? देख रहे हो ऐसे ऐसे लोग जो चलने के लिए मोहताज हैं और दर दर की भीख मांग रहे हैं। अफसोस। और देख करके कलेजा मेरा फट रहा, देख करके कलेजा मेरा फट रहा। देख करके कलेजा मेरा फट रहा, और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा। बाबा
ये लो। दे रहा हूँ रूपा, जा कर के भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। दे रहा हूँ रुपया, जा कर के भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो। और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा, सहारा रहा। बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा। क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं है? कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो आप लोगों की इस उम्र में मदद नहीं किया? नहीं बेटा, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अफसोस। आप लोगों को देख करके तो मैं डर गया था कि हम लोगों की जान बिल्कुल मुफ्त में चली जाएगी, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि इस काली वर्दी में नेकी का फरिश्ता आ गया, गरीबों का मसीहा आकर के इतनी बड़ी मदद कर दिया। बच्चा ओ जियो जुग जुग, जियो जुग जुग, रहो लाले खुशहाल। जियो जुग जुग, रहो लाल खुशहाल तुम, कभी भूखे रहोगे ना फिलहाल तुम। अंधिए पत्नी मेरी। क्या बाबा, ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन है। हाँ बेटा, इसको जरा सा भी दिखाई नहीं देता। अफसोस। इधर देखो बच्चा, ये हमारी एक आँख छूट गई, आज 8 साल हो गए बच्चा, इस आँख से मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। पत्नी मेरी और मैं भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। और बन के ईश्वर मेरे लाले आए, बन के ईश्वर मेरे लाले आए हो तुम। हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद्र लम्हों की है, आज हूं कल नहीं। ये वो रास्ता है, या तो जेल के अंदर जाऊंगा और या तो फिर गोलियों का निशाना बनूंगा। नहीं, आप लोगों को अड्डे पर ले चलकर मैं खिदमत खुद करता। अफसोस है कि अड्डे पर नहीं ले चल सकता,
हर वक्त सर पर खतरा बना रहता है। माँ बाप का सेवा करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन वो कमी आप लोगों से पूरी कर लेता। तो काली सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, काली सिंह। काली सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, नाम से कांपता है मेरे हर बसन। हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ, दिल में लाओ न अपने कुछ खाओ अतर। हर तरह से तुम्हारा भाई मददगार हूँ, दिल में लाओ ना अपने खाओ खतर। आज के बाद किसी के सामने आप